अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे इंतहाई अहम खबर जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान डायरेक्ट तिजारत के आगाज़ की खबर है। कराची पोर्ट से चलने वाला बहरी जहाज़ डायरेक्ट बांग्लादेश की चिटागोंग पोर्ट के ऊपर लंगरअंदाज हुआ और उसने पाकिस्तान से भेजे जाने वाली मसनूआत को वहां उतार दिया है। ये दोनों मुल्कों के दरमियान गुज़िश्ता 53 साल तारीख का सबसे अहम मोड़ है। यानी कि इस जहाज़ ने 4238 नॉटिकल माइल्स किलोमीटर्स के अंदर 7850 किलोमीटर का फासला तय किया है। इससे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो बाहमी तिजारत होती भी थी तो वो दीगर मुल्कों के तवस्सुत से होती थी। यानी कि कई मुल्कों का सामान पाकिस्तान के साथ ले जाया जाता था, फिर वो जहाज़ कभी श्रीलंका की बंदरगाह पे, कभी मलाइशिया, कभी सिंगापुर की बंदरगाह पे सामान उतारने के बाद बांग्लादेश जाया करता था। लेकिन अब चूंकि दोनों मुल्कों के दरमियान डायरेक्ट राब्ता हुआ है, डायरेक्ट ये रूट खुला है, तो सिर्फ 13 दिनों के अंदर दोनों मुल्क अपनी चीज़ें एक से दूसरी जगह पहुँचा पाएंगे। इससे ना सिर्फ नई राहें खुली हैं बल्कि नए कारोबारों का भी आगाज़ हुआ है। और ये मुमकिन कैसे हुआ है? सितंबर के महीने में जब हसीना वारिद की हुकूमत ख़त्म हुई और उसकी जगह पर नई हुकूमत आई तो उन्होंने इंडिया के साथ अपना हाथ खींचा है और पाकिस्तान के साथ तिजारत पर जो पाबंदियाँ आयद थी उन्हें रिलैक्स किया है। और सबसे बड़ी पाबंदी पाकिस्तान के साथ तिजारत में ये थी कि पाकिस्तान से जाने वाली हर चीज़ बांग्लादेश के ऊपर फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए रोकी जाएगी। उसके अंदर कई दिन के डिलेज आते थे और चीज़ें ख़राब होती थी। अब दोनों मुल्कों के दरमियान जो ट्रेड का पोटेंशियल है वो कम से कम $5 बिलियन का है। यानी अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान उन्हें कॉटन एक्सपोर्ट कर सकता है। हमारे पास कॉटन प्रोड्यूस करने का बहुत बड़ा पोटेंशियल है अगर हम अपनी ज़रूरत पूरी कर लें तो इस बांग्लादेश में इतना रकबा ही नहीं कि वो कॉटन प्रोड्यूस कर सके, वहाँ पर वैसा मौसम उतना अवेलेबल नहीं है। फिर पाकिस्तान के से नमक, मुख्तलिफ़ किस्म के मेटल्स तारीख़ में एक्सपोर्ट होते रहे हैं, सीमेंट, लेदर, केमिकल्स, इसके अलावा अद्वियात, स्पोर्ट्स की जो आइटम्स हैं, फिर कटलरी वगैरह, ये तमाम चीज़ें तारीख़ में भी हम उनको एक्सपोर्ट करते रहे हैं और अब भी कर सकते हैं। इसी तरह वहाँ से हम रेडीमेड गारमेंट्स की मुख्तलिफ़ किस्में, फिर नारियल, ज़रूरी अजनास, जूट वगैरह इंपोर्ट करते रहे हैं और अब भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी इक्वेशन बन सकती है जिसके अंदर $5 बिलियन तक के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों मुल्कों की, यानी बायलैटरल ट्रेड होगी। और पहले भी बांग्लादेश के साथ हमारी जब भी ट्रेड हुई है तो हमारा पलड़ा बेहतर रहा है। हमने ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट की हैं, कम इंपोर्ट की हैं। बांग्लादेश के पास जो ज़्यादातर चीज़ें एक्सपोर्ट करने के लिए हैं वो रेडीमेड गारमेंट की इंडस्ट्री है। 85% उनके एक्सपोर्ट्स रेडीमेड गारमेंट्स पे डिपेंड करती है। पाकिस्तान मोर डाइवर्सिफाइड है। हमारी सिर्फ रेडीमेड गारमेंट की एक्सपोर्ट्स कुल एक्सपोर्ट्स में 55% हिस्सा रखती हैं। इसके अलावा जो हम 30% दीगर चीज़ें बनाते हैं बांग्लादेश की निस्बत, उसमें हमारे केमिकल्स का सेक्टर बहुत बड़ा है। कुछ $3 बिलियन के केमिकल्स हम बनाते हैं। फिर प्लांट मशीनरी, वो हमने तारीख में भी एक्सपोर्ट की है और अब भी हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अगर बात करें सिर्फ शुगर मिल्स की प्लांट मशीनरी की तो बांग्लादेश के अंदर 15 शुगर मिल्स हैं। उनमें से 2 ऐसी हैं जो पाकिस्तान से बनाकर भेजी गई थी। हमारी जो हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स है टेक्सला के अंदर, वहाँ ये मिलें बनी 1990 की दहाई में, वहाँ जाके इंस्टॉल हुई, आज भी एक कामयाबी से चल रही हैं। फिर वहाँ पर एक सीमेंट प्लांट ऐसा है वो भी पाकिस्तान से बनाकर भेजा गया, वहाँ पर कामयाबी से चल रहा है। तो ये दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। और इन हालात में जब दोनों मुल्कों के दरमियान तलखियाँ कम हुई हैं और इंडिया ने जो प्रोपेगेंडा कर करके बांग्लादेश के कान हमारे ख़िलाफ़ भरे थे, वो प्रोपेगेंडा कुछ ठंडा हुआ है हसीना वारिद के बाद, तो बहुत आइडियल सिचुएशन है हम अपने तल्ख माजी को छोड़ें और एक ताबनाक माजी की तरफ ट्रैवल करें जिसमें दोनों बरादर मुल्क एक दूसरे के दरमियान ट्रेड करें। जो चीज़ें हमें वो सस्ती दे सकते हैं हम उनसे लें, किसी और मुल्क से ना लें, और जो हम उन्हें बेहतर सस्ती चीज़ मुहैया कर सकते हैं उन्हें बेचें, बजाय वो किसी और मुल्क से परचेस करें। इसी तरह का एक पोटेंशियल पाकिस्तान का दुनिया के 8 डेवलपिंग इस्लामी ममालिक के साथ भी है। अब ये मुल्क कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तुर्की, ईरान, मलाइशिया, मिस्र और नाइजीरिया। ये मुस्लिम दुनिया की 8 बड़ी इस्लामिक मईशतें हैं। अगर इनके जीडीपी को डिस्कस करें तो $4,920 बिलियन का जीडीपी है।
$4.9 ट्रिलियन का एक्युमुलेटिव जीडीपी है। और ये मुल्क जो इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं वो टोटल ट्रेड का 14% बनता है। और इस्लामिक मुल्कों की बात करें तो 50% ट्रेड में इन मुल्कों का हिस्सा आता है। इतने अहम मुल्क हैं। अब इन 8 में से तो एक पाकिस्तान हो गया, बाकी रह गए 7 में से कम 6 मुल्क ऐसे हैं जिनके साथ पाकिस्तान सालाना $5 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड कर सकता है। सिर्फ मिस्र ऐसा है जिसके साथ हमको बहुत लंबी चौड़ी ट्रेड नहीं कर पाते, ना कर सकते हैं। उनके पास कोई ऐसी चीज़ हमें बेचने के लिए, ना हमारे पास ऐसी है। लेकिन इसके अलावा अगर हम इंडोनेशिया की मिसाल लें तो इंडोनेशिया से हम बड़ी मिकदार में आज भी पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, कोयला इंपोर्ट करते हैं। तो उन्हें उसके बदले राइस बेच सकते हैं, कुछ बेच भी रहे हैं। फिर मीट प्रोडक्ट्स हम उन्हें बेचने की पोटेंशियल रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर तुर्की, उसके साथ भी हमारा ट्रेड का जो मामला भी सिर्फ $1-1.5 बिलियन के इर्द गिर्द घूमता है। $5 बिलियन का वहाँ पोटेंशियल भी है। अगर ईरान का जिक्र करें तो ईरान के साथ हम लोग ट्रेड तो करते हैं सालाना का $2 बिलियन की, उसमें बहुत सारी इलीगल होती है। उनसे हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं, उन्हें यहाँ से चावल, अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो बहुत बड़ा पोटेंशियल है और ये बार्टर ट्रेड के जरिए मुमकिन है। यानी कि अगर अमेरिकी पाबंदियाँ रहें तब भी दोनों मुल्कों के दरमियान एक अच्छी खासी ट्रेड हो सकती है, अशिया के बदले अशिया की खरीदो फरोख्त के तहत। फिर मलेशिया, वो भी पाम ऑयल का बहुत बड़ा एक प्रोड्यूसर है, हम उनसे इंपोर्ट भी करते हैं। और 1 लाख से लेकर 1.5 लाख पाकिस्तानी इस वक्त मलेशिया में रहता है। तो वहाँ से हमें कोई $1 बिलियन के करीब अब रेमिटेंसेस भी आने लगी हैं। तो मलेशिया इस हिसाब से हमारे साथ अहम है कि हम वहाँ पर वो चीज़ें बेचें जो पाकिस्तानी कम्युनिटी कंज्यूम करती है। यानी मसाला जात पाकिस्तानी पसंद करेंगे। फिर इसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दीगर कई मसनूआत जो वहाँ पे रहने वाले पाकिस्तान से मंगवा कर इस्तेमाल करते हैं, हम उन्हें पहुँचाएँ, इसकी बजाय कि वो मजबूरन इंडिया की या बांग्लादेश की या किसी और थर्ड वर्ल्ड मुल्क की चीज़ें कंज्यूम करें। फिर एक और अहम मुल्क नाइजीरिया, जो दुनिया के अंदर 15वां बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, अफ्रीका का दूसरा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। कुछ 37 अरब बैरल तेल के ज़खायर हैं इसके। तो हम अगर उससे मुनासब बढ़ाते हैं इस इस्लामिक कंट्री से, तो हम अपने गल्फ़ के ममालिक के साथ साथ यहाँ से भी तेल ख़रीदने लगें, तो वो भी हमसे अपनी चीज़ें कुछ हमारी ख़रीदेगा, कुछ हम, तो वो भी हमसे कुछ चीज़ें ख़रीदेगा। तो दोनों मुल्कों के दरमियान एक ट्रेड का जब रिलेशनशिप डेवलप होगा तो पाकिस्तान के पास नई मंडियाँ खुलेंगी। जब नई मंडियाँ खुलेंगी तो ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, हम अपनी चीज़ें बेहतर प्राइस पर बेचने की पोजीशन में आएंगे। तो ये वो पोटेंशियल्स हैं जिनकी तरफ हम देखते ही नहीं हैं। हमने जो टिपिकल मंडियाँ रखी हैं, मसलन यूरोप है, अमेरिका है, गल्फ़ के ममालिक हैं, हम बस उन्हीं की तरफ जाते हैं। हमारे एक्सपोर्टर्स की ख्वाहिश भी वही होती है, हमारे तजारती वफूद की ख्वाहिश भी वही होती है। लेकिन असल पोटेंशियल क्या है? सेंट्रल एशिया के 6 मुस्लिम ममालिक, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और साथ रशिया, इसके साथ साथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पूरा जिसके अंदर बड़ी तादाद मुसलमानों की है, इसके साथ साथ फार ईस्ट के मुल्क इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश और वियतनाम, ये तमाम जो मुल्क उस तरफ के हैं, इन मुल्कों की तरफ हम जाएंगे तो अपनी ट्रेड को बढ़ाएंगे, अपने मुल्क को अपने कदमों पे खड़ा करेंगे।